गुरु के चरणों की रज छूने का सौभाग्य तो तभी मिलता है जब हमारे हाथ में कलश होता है, जब हमारे हाथ में कलश होता है। गुरु के हाथों तक पास तक पहुंचने का उपाय होता है जब हमारे पास में क्या होता है, शास्त्र होता है। इस सौभाग्य मिलते हैं जब हमारे दिल में समर्पण का भाव होता है। बोलो, भाव होता है हमारे दिल में, समर्पण का भाव होता है। सोचने वाले सोचते रह जाते, उन्हें ये लाभ प्राप्त तो नहीं हो पाता है, उनके लिए लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। भैया ध्यान रख के चलना, जिसके जीवन में गुरु नहीं, बोलो, जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन कभी भी शुरू नहीं हो सकता है। उसके जीवन में कभी शांति नहीं मिल सकती, उसके जीवन में कभी आनंद नहीं मिल सकता है। कोई घबरा के आता है, कोई डर के आता है। आशीर्वाद सबको चाहिए। किस किस को चाहिए आशीर्वाद? वाह, बहुत बढ़िया। अभी बटेगा। जो मंदिर की घंटी रहती ना, मंदिर की घंटी रहती ना, लोगों ने आचार्य विमल सागर जी को मंदिर की घंटी समझ लिया है। जो भी आए सो, बोलो ना, जो भी आए सो बजाओ, जो भी आए। काले कपड़े पहन गया तो भी ठोको, नीले कपड़े पहन गया तो भी ठोको। ऐसे नहीं मिलता आशीर्वाद। हाथ उठा दिया, इसका नाम आशीर्वाद मात्र नहीं होता है। हमारे अंदर समर्पण की भावना भी होना चाहिए। और जब समर्पण की भावना होती है तो गुरु के अंदर से अपने आप शब्द निकलता है, जाओ फलो फूलो, आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। कई लोगों के लिए नया जीवन मिला। आज मैं आपके लिए एक घटना सुनाऊंगा। सेठ जी, जानना पहचान, बोलो, जानना पहचान। एक अनजाना आदमी आया, वो मेरी घटना नहीं है, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज जी की घटनाएं है। वो हाई टॉप टचिंग लाइन, हाई टॉप टचिंग लाइन, हृदय को झकझोरने वाली वो घटना है। मैं जितना शास्त्र का अध्ययन करता हूं, उससे ज्यादा मैं अपने पूर्वाचार्यों के दृष्टांतों की खोज करता हूं। वो जन जन की आस्था के केंद्र बनते हैं। आचार्य भरत सागर जी महाराज बैठे हुए थे, सहजता से एक व्यक्ति आया, उसने नमोस्तु किया महाराज के लिए। और जैसे ही नमोस्तु किया, एक श्रीफल उनके हाथ में पड़ा हुआ था, नीचे पड़ा हुआ था। एक श्रीफल नीचे पड़ा हुआ था। महाराज के लिए जैसे ही नमोस्तु किया, महाराज ने उसको श्रीफल दे दिया। महाराज क्या है? जैसे ही उसने बोला कि महाराज, हाथ उठाओ ना, महाराज क्या है? बोलो, महाराज क्या है? जैसे ही उसने, जाओ तुम्हारे लिए, बोलो ना, तुम्हारे लिए, आओ इधर आओ योगेश भाई। महाराज जी ने क्या कहा? आओ आओ आओ। महाराज जी ने क्या कहा? जाओ तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। वो चला गया। जैसे उसने श्रीफल के लिए जाकर के, पता नहीं उसने जैसे ही टेबल पर वो श्रीफल रखा, पंडित साहब ध्यान रख के चलना, जैसे वो श्रीफल रखा, क्या मालूम वो कहां चला गया, कहां चला गया वो। और किसी व्यक्ति ने वो श्रीफल
किसी व्यक्ति ने वो श्रीफल उठा लिया। जैसे वो श्रीफल उठाया, वो भागते भागते महाराज के पास आया, महाराज के पास में आया, महाराज के पास में आया, और महाराज के पास में आकर के उसने कहा, महाराज जी उस श्रीफल कोई, बोलो ना, वो श्रीफल कोई, उस श्रीफल कोई उठा ले गया। तब भी महाराज बैठे हुए थे शास्ता में, तब महाराज जी के शब्द थे, हार्ट ऑफ टचिंग लाइन। तब भी महाराज जी के शब्द थे, महाराज जी के शब्द थे, वाह वो क्या किस्मत वाला होगा, बोलो वाह वाह, बोलो वाह वो क्या किस्मत वाला होगा। महाराज दूसरा श्रीफल दे दो, बोलो महाराज, बोलो महाराज दूसरा श्रीफल दे दीजिएगा। महाराज ने कहा, क्या मालूम मैंने उस समय जो श्रीफल दिया था वो किस भाव से दिया था, अब मेरा देने का भाव नहीं है, अब मैं तुमको नहीं दे सकता। मालूम वो जिक्र मैं आपके लिए कर रहा हूं, तहे दिल से आपके दिल तक मैं वो शब्द पहुंचा रहा हूं, दिल पसीजना चाहिए। रोया, मेरा आशीर्वाद चला गया। जिंदगी में किसी संत ने मुझे पहली बार आशीर्वाद दिया, बाबा मुझे एक बार और मौका दे दीजिएगा। मौका निकल चुका है, जो ले गया है उसकी क्या किस्मत होगी, जो ले गया है उसकी, जो ले गया है। नमो सिद्धाड़म, जीवन है दीपक की ज्योत, इसलिए कुर्सी पर कभी नहीं बैठना चाहिए। नींद आती है और ओम शांति। भैया ध्यान रख के चलना, क्या किस्मत वाला होगा। ओम शांति, नमो सिद्धाड़म। जो श्रीफल लेकर के जो गया, और आशीर्वाद जो श्रीफल लेने के बाद में मिला, और जिसके लिए मिला आशीर्वाद, वो व्यक्ति महीने भर में माला किराए के मकान में रहता था। बोलो किराए के मकान में रहता था। 3 खंड का मकान बन गया, पैदल चलता था, गाड़ी आ गई, जिसके गले में डोरा भी नहीं था और उसके गले में सोने की चेन आ गई। आशीर्वाद ऐसा प्राप्त होता है। और वो आशीर्वाद मिला, वो आशीर्वाद उसे नहीं मिला, श्रीफल उसके हाथ लग गया, पर उस श्रीफल में क्या भरा हुआ था, आशीर्वाद भरा हुआ था। इसलिए अपने अंदर समर्पण की भावना रखो। उस समर्पण की भावना जब रखोगे तो अपने आप आशीर्वाद क्या होता है, मिल जाता है। आज का है गुरु पूर्णिमा का पर्व, बहुत ही हर्ष, खुशी, आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ आप सबको भी आशीर्वाद मिलेगा। आप चिंता मत करो, सबको मिलेगा, जितने लोग हैं। पर जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक आप पांडाल नहीं छोड़ना। बस आपने मिला और पांडाल छोड़ा कि आशीर्वाद गया आपका। मुझे पिछले से पिछले साल का अहमदाबाद का अनुभव बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा मुझे अनुभव हुआ है। आशीर्वाद लिया और पतली गली से, तो उनका वो आशीर्वाद छूट गया। आशीर्वाद आपके लिए मिलेगा। मेरा चैलेंज है, 48 घंटा का तपा हुआ हूं। बोलो ना ठोलिया जी, 48 घंटे का, ये तो मैं बार बार बोलूंगा, 48 घंटे का तपा हुआ हूं, वो तपता ही हूं और तपता ही रहूंगा। अब आशीर्वाद किस किस को मिलता है, कई लोग और महाराज जी, विशाल भैया जयकारा, बस बोल दो एक बार। इनके लिए जयकारा का ठेका दिया गया है।
हमारे जयंती लाल जी ने इनको ठेका दिया है कि इनके अलावा कोई जयकारा नहीं बोलेगा। भैया ध्यान रख के चलना, गुरु से तो सब कोई चाहते हैं। बोलो, गुरु से तो, पदम जी, गुरु से तो, इधर देखो, गुरु से तो सबको सब कुछ चाहते हैं, पर इतनी सभा में वो कौन बंदा है जो गुरु को चाहता है? गुरु से तो जितना मिले उतना ले लो फोकट में, हर लगे ना फिटकरी रंग चोक हो, पर फिटकरी तो लग जाएगी पर खरा रंग नहीं उतरेगा। आशीर्वाद भी दो प्रकार से दिया, अब देखो मिलेगा तो किसको कैसा एहसास होता है। भैया ध्यान रख के चलना कि जिसके सिर पर तपस्वियों का, मुनियों का हाथ रखा जाता है, उसे कभी वेन ट्रूमर नहीं होता है, उसके लिए कभी वेन ट्रूमर नहीं होता है, उसके कभी दिमाग की नस नहीं फटती है, उसे कभी मस्तक जुर नहीं होता है, और उसका कभी दिमाग खराब नहीं होता है। आशीर्वाद का ये फायदा, ये लाभ प्राप्त होता है। वर्षा योग समिति पारसोला ट्रस्ट ने इस कार्यक्रम के लिए बहुत अच्छा अंजाम दिया। महिला मंडल, युवा मंडल, बुजुर्ग लोगों ने सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम उच्च शिखर तक पहुंचा। वो सभी लोग बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं। इसके साथ साथ औरंगाबाद, अहमदाबाद, उज्जैन, इंदौर, दिल्ली, भिंड, शावला, मूंगाणा, नरवाली, कोटा, जयपुर, जालना आदि आदि, और महाउदय, बोलो ना, महाउदय, उदयपुर से, आज मेरा अजमेर से, बोलो ना, आज मेरा अजमेर से, मकराना जहां का मार्बल प्रसिद्ध है, जगह जगह से लोगों ने आकर के गुरु भक्ति का परिचय दिया, और भी गांवों से, घाटोल आदि स्थानों से लोग आए। आप सभी बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं। इसी प्रकार से अपनी गुरु भक्ति को बना के रखें। आज की मंगल देशना से मैं, चूँकि मेरे बोलने की कैपेसिटी बहुत है, मैं चाहूँ तो 2 घंटे और अभी बोल सकता हूँ। बोलूँ क्या? समय हो गया? चूहा कूद रहे हो पेटों में, सवेरे से नाश्ता भी नहीं मिला है। आचार्य विमल सागर जी के राज्य में नाश्ता तो कभी मिलता ही नहीं है, यहाँ तो आस्था मिलती है। नाश्ता करना हो तो बहुत जगह काउंटर लगे हुए हैं, चले जाओ। ये जितने बैठे सच्चे भक्त बैठे हैं, नाश्ता का काम नहीं। यहां पर क्या है? अच्छा देख लो, आप मैं पूछ रहा हूं प्रश्न है, सही जवाब आएगा। भूख लगी? आज कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है। इन्होंने स्वीकार किया। और अभी देखो, जय बोलते ही सबसे पहले महिलाएं ऐसे खड़ जाती जैसे चुनाव में खड़ा होना हो। पर ये ध्यान रखना, वसुंधरा का राज्य नहीं है, राष्ट्रपति शासन है। या क्या है? अच्छे दिन आ गए हैं, बोलो ना, अच्छे दिन। मोदी ने भली 500 के 1000 के नोट चलाना बंद किए, लेकिन तुमने फिर से उसी को पसंद किया। तुमने फिर भी उसी के लिए पसंद किया। ध्यान रख के चलना, भोजन की व्यवस्था नहीं है, भोजन करने को कोई नहीं आया है, पर यहां जो गुरु चरणों में मिलता है वो प्रसाद कहलाता है। और प्रसाद में और भोजन में अंतर ये होता है कि प्रसाद ऐसा उठा उठा के खाया जाता है, भोजन ऐसा उठा उठा के खाया जाता है, और प्रसाद एक दाना भी गिर जाए तो उसके लिए। चलिए आज आपको एक छोटा सा नियम, बोलो कौन सा नियम? बिल्कुल छोटा सा नियम है, उतना लेना थाली में जितना ना जाए नाली में। बोलो, उतना लेना थाली में जितना ना जाए नाली में।
भरपेट खाना, पर नियम है कि प्लेट में एक दाना भी, ऐसी प्लेट साफ करना कि धोने वाला सोचे कि कहां से धोऊं इसके लिए। और ये नियम पालना मेरी इज्जत का सवाल है। आज ये आपको नियम दिया गया है, प्लेट को ऐसा साफ करना कि धोने वाला भी दुखी हो जाए कि धोऊं तो, वो बेचारा पानी में निकाल के रख जाओ, उसको निरमा लगाने की जरूरत ना पड़े। ऐसा साफ करना और मेरे को मैसेज मिले कि लोगों ने इतनी अच्छी, खाने को कोई मनाही नहीं है। आप ये नहीं सोचना कोई क्या सोच रहा है, ये सोचना महाराज जी क्या सोचेंगे। और यदि दाना भी तुम्हारे नीचे गिरा, एक भी दाना तुम्हारे खाने से नीचे गिरा, समझ लेना आज गुरु पूर्णिमा का फल तुम्हें मिलने वाला नहीं है। तुमने गुरु का सम्मान किया और अन्य का तुमने अपमान किया। और ऐसा तृष्णा से मत भरना कि बाद में नहीं मिलेगा। चिंता मत करना, कोई कमी नहीं पड़ेगी, कोई कमी नहीं पड़ेगी भोजन की। जहां पर पारसनाथ भगवान का आशीर्वाद हो वहां कमी पड़ सकती है। दिल से खाना, भरपेट खाना, पर डिब्बा में भर के डब्बा में लेके बब्बा को मत जाना। खाने की व्यवस्था है, ले जाने की व्यवस्था। अच्छा नहीं लगा? खाने की व्यवस्था है, ले जाने की, जो ले जाता है वो प्रसाद फायदा नहीं नुकसान करता है। खाने की व्यवस्था है, खाने वालों से दिक्कत नहीं है, दिक्कत ले जाने वालों से है। क्या है, एक दादाजी हैं, उनको पैरालिसिस हो गया है, तो बेचारे कितना खाएंगे, है ना। कई लोग खूब ताली ठोक रहे, मतलब अनुभवी है। इतना बड़ा भर के डिब्बा में मैंने क्या ले जा रहे, रायता। मैंने किसको बोले, एक जनों को लखवा लगाया, मैंने उनको 6 महीना में नहीं पी पाना इतना रायता। 14 पुड़ी, 16 लड्डू, आधा किलो नुक्ती, 2 किलो नमकीन। ये सही लेसिस को है कि पैरालिसिस को है? बोलो ना, सही लेसिस को है कि पैरालिसिस को है? इससे अच्छा तो मेरे को बोलते तो एम्बुलेंस से मैं उसको यहीं ले आता। अच्छा नहीं लगा? लगा ना? ताली नहीं बजवाना, बोलो। ताली बजाने वालों का तो ठेका बना हुआ है, दैया रे दैया। भैया ये ध्यान रख के चलना, थाली में एक कण भी नहीं छूटना। बोलो, मैं नियम लेता हूं। बोलो, जितने लोगों की जो भी व्यवस्था है समिति की, हम थाली में एक दाना भी छोड़ेंगे नहीं। आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरी बोलने की कैपेसिटी बहुत है, मैं 2 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटा बोल सकता हूं, लेकिन आप लोगों के सुनने की कैपेसिटी बिल्कुल समाप्ति की ओर है। हालत बिल्कुल गिरती हुई है। जैसे दिगंबर मुनिराज 11वें गुड़स्थान में से जाकर के सीधा गिर के चौथे में आता ना, आप तो पहले में आ गए। वो तो बेचारे चौथे में रह गए, आप पहले में आ गए। आपकी कैपेसिटी समाप्त हो रही। गुरु पूर्णिमा पर हम आपको दया करते हुए, अनुकंपा करते हुए बहुत बहुत हमारी कृपा समझो।